आधे बालों पे लगा दिया है शैम्पू और आधे पे नहीं, दोनों से सैंपल लेके माइक्रोस्कोप में रख के देखते हैं क्या डिफरेंस आता है। क्या शैम्पू लगाने से बाल गिरते हैं? इस सवाल का जवाब आपको इस तजर्बे से मिल जाएगा, तो वीडियो पूरा देखें। पहले बालों का सैंपल लेते हैं जहाँ पे मैंने 3 दिन से शैम्पू नहीं किया है। इन बालों को माइक्रोस्कोप की स्लाइड में रखा और ऊपर से कवर करके माइक्रोस्कोप में देखा और सीधा लैपटॉप पे उसका रिजल्ट देखो। ये जो मेरे बालों में आप उबर खाबर सरफेसेस देख रहे हो, ये है सीबम, मिक्सचर ऑफ फैट जो कि रिलीज होते हैं स्किन में बैठे सेबेशियस ग्लैंड से। लेकिन अब बारी है इम्तिहान की। एक हिस्से पे लगा दिया शैम्पू और 5 मिनट के बाद सर धो लिया और उसके बाद यहाँ से भी ले लिए सैंपल। अब शैम्पू करने के बाद ये फैट का मिक्सचर यानी कि सीबम को हट जाना चाहिए। बाकी रिजल्ट देखते हैं। भाई साहब, भाई सिर्फ शैम्पू की एक वॉश ने मेरे बालों से सारा का सारा सीबम हटा दिया और कितने स्मूथ लग रहे हैं मेरे बाल। कहीं कहीं जगहों पे बहुत हल्का हल्का शायद सीबम बचा है, बट ओवरऑल ये बिल्कुल क्लीन है। कंपैरिजन देख सकते हो कितना डिफरेंस है। लेकिन सीबम का हटना अच्छा या बुरा है? तो दोस्तों, ये तजर्बा देखने के बाद एक बात तो वाज़िया हो गई। जिस तरफ शैम्पू लगाया गया वहां के बाल नजर आने में ज्यादा साफ, हल्के और चमकदार थे, और जिस तरफ शैम्पू नहीं लगाया गया वहां तेल और गंदगी जमी रही। लेकिन असल सवाल यह है कि हमारे माशरे में जो सबसे बड़ा खौफ फैला हुआ है कि क्या शैम्पू बालों की जड़ों में जाकर उन्हें हमेशा के लिए कमजोर कर देता है? क्या शैम्पू से गंजापन हो सकता है? आज मैं इस पर बात करूंगा साइंसी बुनियादों पर। सबसे पहले ये समझेंगे बालों की जड़ यानी हेयर फॉलिकल जल्द की सबसे निचली तह यानी डर्मिस में मौजूद होती है, जो सतह से कई मिलीमीटर नीचे होती है। शैम्पू एक सर्फेक्टेंट है, यानी सिर्फ ऊपरी सतह पर मौजूद तेल, गंदगी और पसीने को साफ करने के लिए इस्तेमाल होता है। ये जल्द में इतनी गहराई में जाकर फॉलिकल को नुकसान पहुंचाने की सलाहियत नहीं रखता। मतलब ये कि शैम्पू से मुस्तकिल गंजापन, जिसे हम मेडिकली एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया कहते हैं, ये हार्मोन्स और जीन्स की वजह से होता है, शैम्पू की वजह से नहीं। अब आप पूछेंगे कि नहाते वक्त हाथ में इतने बाल क्यों आते हैं? असल में हमारे सर के बाल एक साइकिल में होते हैं। कुछ बाल बढ़ने के मरहले में और कुछ बाल गिरने के मरहले में होते हैं। जब आप शैम्पू से सर धोते हैं तो वो बाल जो पहले ही गिरने वाले थे सिर्फ हाथ या पानी के साथ निकल आते हैं। शैम्पू ने नहीं गिराया, बल्कि वो पहले ही गिरने वाले थे। ये कुदरती अमल है और रोजाना तकरीबन 50 से 100 बाल गिरना नॉर्मल समझा जाता है। अब यहाँ एक नुक्ता समझना जरूरी है। शैम्पू में मौजूद सर्फेक्टेंट बाल की सतह यानी हेयर शैफ्ट से कुदरती तेल, जिसे सीबम कहते हैं, हटा देता है। अगर आप बार बार शैम्पू करें और बाद में हेयर कंडीशनर इस्तेमाल ना करें तो बाल खुश्क, खुरदरे और टूटने वाले हो सकते हैं। यह नुकसान बालों की जड़ों को नहीं होता, बल्कि पहले से मौजूद बाल की ऊपरी सतह क्यूटिकल को होता है, और यही वो नुकसान है जो बहुत से लोग गलती से गंजापन समझ लेते हैं। तो हल क्या है? बहुत सिंपल। शैम्पू के बाद हमेशा हेयर कंडीशनर लगाएं। कंडीशनर बाल की नमी, प्रोटेक्टिव लेयर वापस लौटा देता है। अगर आप ये आदत अपना लें तो आप रोजाना भी शैम्पू इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, आशु सर का तजर्बा साइंसी एतबार से बिल्कुल दुरुस्त है। शैम्पू वाली तरफ बाल साफ और सेहतमंद नजर आ रहे थे, और यही हकीकत है। शैम्पू दुश्मन नहीं है, बल्कि एक जरूरी हाइजीन टूल है। लेकिन अगर आपके बाल फ्रंट की हेयरलाइन पीछे जा रही है या फिर क्राउन एरिया से बाल गिर रहे हैं और आपको लगता है कि ये मसला शैम्पू से ज्यादा कुछ और है, तो वो बिल्कुल अलग मौजू है। इसके पीछे असल वजूहात क्या है और इसका इलाज क्या है, ये सब मैंने अपनी एक अलहदा वीडियो में तफसील से बताया है। वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।